कौवा और कौवी की यह तीन बातें गौर से समझ लो। कभी गरीबी नहीं भोगोगे। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी, पर वह ब्राह्मण बड़ा ही सीधा साधा सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था, ठीक से परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था। लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों का बहुत ख्याल रखता था। उनको खाने को भोजन देता और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत ही दया थी। यह कौवा और कौवी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। कौवा को अपने लिए भोजन लेने कहीं भी नहीं जाना पड़ता था। ब्राह्मण भोजन उसके घोंसले में ही दे दिया करता था। फिर एक दिन कौवी कौवा से कहती है, हे पियाजी, यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु ये आवश्यकता से ज्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। कौवा कहता है, हाँ प्रिया, इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब कौवी कहती है, पियाजी, संसार में 6 कष्ट बड़े ही दुखदाई होते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग, दूसरा दुख है अपनों के द्वारा किया गया अपमान, और तीसरा दुख है बचे हुए कर्ज को न चुका पाना। चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना, और छठा दुख है गरीबी में जीवन यापन करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचारी में देखकर एक दिन कौवा और कौवी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए, ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख से व्यतीत हो सके। रात भर सोने के बाद अगले दिन कौवा और कौवी ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो, और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझाने देना, और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं लेना। ब्राह्मण कहने लगा, पक्षियों, इतनी मुझ में काबिलियत कहाँ है जो मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊँ। खैर, तुम दोनों कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। कौवा और कौवी के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुँच गया, और जैसे दोनों पक्षियों ने उसे समझाया, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया और हर रोज वेतन के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। राजा कहने लगा, ब्राह्मण, जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहाँ मंत्री को भी नहीं मिलती, और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्रा पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि उसका रंग श्यामला है, शरीर कुछ कमजोर है, मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र हैं, सर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई है। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझी, उसने राजा से कहा, महाराज, इसे आप 100 स्वर्ण मुद्रा वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब है, पर जब 100 स्वर्ण मुद्रा से कम में नहीं मान रहा तो जरूर इसमें कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं रोज रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी इतने रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ब्राह्मण यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई विशेष बात इसमें जरूर होगी। इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए महाराज। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहाँ रख लिया। फिर शाम को राजा ने उसे ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 100 स्वर्ण मुद्रा लेकर वह ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्रा अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और कहने लगी, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मुद्राएं कहीं से चुराकर नहीं लाया हूँ। इन दोनों कौवा और कौवी के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्रा वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिया।
फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे काम पर रख लिया है। लेकिन मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने रख तो लिया है, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे कैसे हल करूँगा। तभी कौआ ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, घबराइए मत, देने वाला तो ईश्वर है। वह जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों कौआ और कौवी के फैसले पर बहुत ही खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार में 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण वह 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राओं से अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा किया और बचे हुए पैसों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कौआ और कौवी को दे दिया और कहा कि इन मुद्राओं पर तुम्हारा भी अधिकार है। फिर उन स्वर्ण मुद्राओं को कौआ और कौवी ने परोपकार के कार्यों में लगाने लगे। वह उन मुद्राओं से गरीबों को खाना खिलाने लगे, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला खुलवा दी, ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं वह भी पढ़ सकें। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर भी उठने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसलिए योग्य होने पर भी वो लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। कौआ और कौवी ने उन रुपयों से नगर के हर एक भूखे और बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज 100 स्वर्ण मुद्रा ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 स्वर्ण मुद्रा वाला काम भी नहीं लिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का भी समय आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उससे कहने लगा कि महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो हमारे महाराज आपको आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज हमें देना पड़ेगा, और यदि आपने इस प्रस्ताव को ठुकराया तो आप पर हम आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो बैर्थ में ही रक्तपात होगा। फिर यह सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्नों को हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवा ली। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थी। तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए कि मूर्तियों देखने में तो एक जैसी ही हैं, पर इनमें से श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तो तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 स्वर्ण मुद्रा वेतन वाले एक ब्राह्मण को किस काम के लिए रखा है। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया, फिर उस 3 मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल दिया। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद ब्राह्मण को समझ में नहीं आया, तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारा इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौटकर मैं तीनों मूर्तियों में अंतर आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर गया और पूरी बात को कौआ और कौवी को बताई। यह सुनकर कौआ ने कहा, ब्राह्मण देवता, जब तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तो मूर्तियों में आप एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है, यह बात आकर मुझे बताना, तो मैं आपको अंतर समझा दूंगा। अब तो ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास गया और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार दूसरे कान से बाहर निकल आया। दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल आया, और फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो तार बाहर नहीं निकला।
ब्राह्मण ने पूरी बात आकर कौवा को बताई। तब कौवा ने उस गरीब ब्राह्मण को समझाया कि मूर्ति के कान में छेद आर पार है। इसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है और तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उस बात को पेट में दबाकर रखती है। यही मूर्ति, तीसरी मूर्ति उन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सबकी सुनकर अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं है और समय आने पर इसका प्रयोग में लाता है, वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। कौवा ने जैसा बताया, ब्राह्मण ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया। फिर दूसरे देश का राजा इसके उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ और ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा, ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित से रहने के लिए जीवित रहता है? ब्राह्मण प्रश्न का समय सुनकर फिर भागकर कौवा और कौवी के पास गया। इस बार कौवे ने बताया कि ब्राह्मण देवता, इसका उत्तर एक तो आप हैं और एक वैद है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध तक के क्रम के कार्य को पंडित दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है और वैद मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने उत्तर जाकर राजा के सामने रख दिया और दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता था। जरूर कुछ तो कारण था। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर में के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी करने आया था और उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर मुझे बताया। यह सुनकर राजा बड़ा ही खुश हुआ। राजा ने उन दोनों पति पत्नी को अपने महल में बुलवाया और उनसे पूछा, पक्षी, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? तब दोनों पशु पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने तो यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है। उनके घर में हम रहते हैं। ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। तभी ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे समझते थे। उनकी कृपा का फल है महाराज। ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इसमें आत्मविश्वास की कमी थी। जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और सफल हो गए। तब राजा कहने लगा, पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया और साथ ही साथ देश का नाम भी रोशन किया। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब कौवा कहता है, हे महाराज, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख प्यास के कारण ना मरे। तब कौवी कहती है कि महाराज, साथ ही हमारे राज्य के बेटों की तरह बेटियां भी शिक्षा को प्राप्त कर सके। कहते हैं, जहाँ नारी की अज्ञानता अंधकार में भटकती है, वहाँ पर कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उसकी संतान भी शिक्षित होगी। कौवा और कौवी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी की शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बढ़ा दिया। कहते हैं, जिस तरह सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य कितना भी रूपवान हो और यौवन से भरपूर हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, विद्या के बिना दूसरों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ है। उसकी कोई शोभा नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल स्टोरी की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।